हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया सरी। तो आज का दिन है वेरी वेरी स्पेशल क्योंकि आज सरी में भी पड़ गई है स्नोफॉल। ओके, तो लास्ट ईयर जब हम आए थे यहाँ पे तो पिछले साल स्नो बहुत लेट आई थी और वी ऑलमोस्ट केप्ट ऑन लिटरली वेटिंग के दिसंबर एंड में क्रिसमस के पास और न्यू ईयर में बर्फ़ पड़ जाए। पर इस साल बर्फ़ जो है न्यू ईयर से पहले और क्रिसमस से पहले पड़ गई है। तो इस साल का न्यू ईयर और जो क्रिसमस है वो होने वाला है एब्सोल्युटली वाइट। तो आओ, आपको मैं आज लेके चलता हूँ स्नोफॉल की वॉक पे। आज सुबह मौसम थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था, बारिश वाला, और बारिश हो रही थी, लेकिन 11 बजे के आसपास स्नोफॉल जो है हल्की हल्की शुरू होगी। तो यूजुअली क्या होता है जब स्नोफॉल होती है तो पहले स्नो रेन होती है, मतलब बर्फ़ जो होती है वो गिरती है और पिघल जाती है। लेकिन अभी धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो गया और अब ये एक्चुअल स्नोफॉल है। लेकिन वैंकूवर में क्या होता है, जैसे मैं वैंकूवर के पास हूँ सरी रीजन में, तो यहाँ पे बर्फ़ पड़ते ही पिघल जाती है ज़्यादातर। ये देखो, ये बर्फ़ पड़ रही है और पिघल रही है, साथ के साथ पानी बन जाता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर और डाउन होता रहेगा बर्फ़ जो है वो जमती रहेगी। मेरी गाड़ी में विंटर टायर्स पहले से ही हैं। जब मैंने सेकंड हैंड ली थी गाड़ी तो उस टाइम विंटर टायर्स ढले हुए थे, लेकिन एक जो लेफ़्ट साइड का टायर है वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा क्योंकि उसकी ट्रीड्स शायद से कम है। पर मैंने चेक कराया था तो वो बोल रहे थे टायर जो शॉप होते हैं टायर शॉप वाले के चल जाएगा। और लेट्स सी, अभी गाड़ी चलाऊँगा, कल ऑफिस जाना है तो देखूँगा कैसे है। जैसे देख रहे हो कि मार्क्स लगे हैं गाड़ियों में। बर्फ़ में गाड़ी चलाने का भी अपना फ़न होता है। और लास्ट ईयर मेरे पास गाड़ी नहीं थी जब स्नोफॉल थी, तो मुझे बहुत मिस हो रहा था क्योंकि जब वो हल्की हल्की स्लाइड करती है ना गाड़ी, डर तो लगता है पर मज़ा भी आता है उसमें। बर्फ़ मेरे सीधा मुंह पे पड़ रही है और जो लोग अंदर से कोई देख रहा होगा कि ये लड़का पागल हो गया है। पर मुझे याद है इंडिया में कहते हैं ना कि एक्लेमेटाइज्ड होने के लिए आप वेदर को फेस करो। तो मुझे लगता है जैसे अब ये फर्स्ट स्नोफॉल है मेरी, लाइक इस सीज़न की, पिछले सीज़न की ये मेरी फर्स्ट स्नोफॉल है इस सीज़न की। तो आई थिंक पहले ही बाहर निकल जाओ, अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज्ड कर लो, और एंड देन आई थिंक रेस्ट ऑफ द विंटर विल बी फाइन। सबसे इम्पॉर्टेंट है वेदर के स्नो में, वेदर के अंदर आपकी गियर्स, आपके जो कपड़े हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट नीचे से शुरू होता है, दैट इज़ आपके शूज़। जो आपके शूज़ हैं वो एंटी स्नो जो आपके शूज़ हैं वो आपके एक तो वाटरप्रूफ होने चाहिए, प्लस उसमें ग्रिप जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसे लेके आया था, इंडिया में वो स्टोर है हमारा, क्या कहते हैं उसको, डेकाथलॉन, वहाँ से काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो मैंने इसके लिए थे डेकाथलॉन के, क्वेचा के। इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी सॉलिड है। नेहा ने जो लिए थे वो यहाँ लोकली लिए थे। उसके अंदर नीचे शार्प ऐसे तीखे ना वो नेल्स लगी हुई हैं, जिससे कि उसका कांटेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। पर ये भी बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर मुझे याद है जब मैं बस कैच करता था तो स्नो में आई कैन रन ईजिली, मतलब हल्का सा माइल्ड रन में कर सकता था। पर सीनरी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हुई जा रही है। कल मुझे याद है, कल संडे हम बाहर गए थे और इससे पीछे वीडियो भी आपने देखी होगी लास्ट वीक में। बिल्कुल वेदर ऑपोजिट था, पूरा सन था, सनी वेदर था, और जस्ट 1-2 डेज़ में पूरा चेंज हो गया वेदर।
अब जो सड़क मैं देख रहा हूँ ना, पिछली बार पहले जो हम देखते थे एकदम हरे भरी, अब सारी वाइट हो रही है। ओके, तो शूज़ के बाद आती है आपकी लोअर। अगर तो आप जीन्स डाल रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा है। प्लस साथ में आप ऑलवेज ट्राई कीजिए कि नीचे आप एक लेयरिंग डाल लो, सो दैट कि अगर आप कम्यूट करते हैं बस से तो आपको काफ़ी चलना पड़ता है पैदल पुदल, तो फिर उस केस में अगर गिल्ला भी होता है तो नीचे वाली लेयर सूखी रहती है। और ऊपर की जैकेट आप हमेशा लेयरिंग वाली पहन के चलो। जैसे मैंने ये लेयर पहन के जैकेट की, उसके नीचे है एक स्वेट शर्ट, टी शर्ट और फिर एक इनर। पर लास्ट टाइम से मुझे ठंड कम लग रही है, लेकिन अगर आपका फर्स्ट ईयर है कनाडा में तो आपको थोड़ी ज़्यादा एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगेगा, ज़्यादा ठंड लगेगी। बैठ के बात करते हैं विंटर गियर्स की। बाहर अच्छे से बात नहीं हो पाई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है गियर्स में आपके शूज़। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस टाइप के शूज़ मैं यूज़ करता हूँ। ओके, तो मैं ये इंडिया से लेके आया था क्वेचा के शूज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये हैं वाटरप्रूफ शूज़, और इसकी जो ग्रिप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास बात इसकी ग्रिप में है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें स्नो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, दैट मीन्स दीज शूज़ आर मेड टू वॉक ऑन द स्नो, और स्नो कॉन्टैक्ट के लिए। प्लस ज़रूरी नहीं है कि ये लिखा होना चाहिए, आप कोई भी शूज़ ले सकते हैं जिसकी ग्रिप्स जो हैं ऐसे थोड़ी सी अब्रेसिव हों और बाहर को निकली हों। और प्लस इस शूज़ में फर है अंदर जो मेरे पैरों को गर्म रखता है। शूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप कनाडा में आ रहे हैं और ये आपका कनाडा में फर्स्ट ईयर है। ये आप डेकाथलॉन से ले सकते हैं। ये मैंने अराउंड 35 या 4000 के करीब लिए थे। ओके, तो इसके बाद चलते हैं सॉक्स पे। ओके, सॉक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इस पे ये आपको इंडिया में आराम से मिल जाएगी। इंडिया में अगर आप तिब्बत मार्केट जो लगती होती हैं वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ऐसी वार्म सॉक्स वहाँ से मिल जाती हैं, और यहाँ पे भी आप इजीली आके ले सकते हैं। इन सॉक्स का ये है, शुरू में आपको ये पहनने में थोड़ी सी और लगेंगी बिकॉज ये बहुत थिक होती हैं, बट वंस यू गेट यूज टू इट देन इट्स नो प्रॉब्लम। ये भी डिपेंड करता है, कई लोग ये चीज़ नहीं पहनते हैं, कहीं पहनते हैं, पर आई विल रिकमेंड कि अगर आपका ये फर्स्ट विंटर्स है कनाडा में तो आप ये सॉक्स ज़रूर लें। सॉक्स के बाद आ जाते हैं इनर। तो मेरे पास 2 इनर्स हैं। एक है कोलंबिया का, इसका लोगो काफ़ी वियर ऑफ टीयर ऑफ हो गया है, ये मैं इंडिया में भी काफ़ी यूज़ करता था। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर ये ओमनी हीट का स्पेशल टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर आपकी हीट जो है वो रिटेन रहती है। जो बॉडी हीट जनरेट करती है वही वो उससे आपकी बॉडी को वार्मथ देता है। बट ये वाला जो इनर है ये मैं आउटडोर्स में यूज़ करता हूँ, बिकॉज अगर इसको इंडोर में या ऑफिस में पहन के जाऊँ तो ये बहुत वार्म हो जाता है। तो ये वाला कोलंबिया का मैं हमेशा आउटडोर्स में यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने सारा दिन बाहर रहना है, ट्रैकिंग में जाना है या ट्रैवल करना है आउटडोर्स में, तो ये सबसे बेस्ट। और इसके साथ जो मैं डे टू डे रूटीन में यूज़ करता हूँ ये वेडजी का है। ये भी मैं डेकाथलॉन से लेके आया था इंडिया से ही। ये थोड़ा लाइट वार्मर टाइप है, और ये मैं ऑफिस में जब जाता हूँ तो इनसाइड या मॉल में तो ये वाला यूज़ करता हूँ। तो ये भी आपको इंडिया से डेकाथलॉन से मिल जाएगा, और इसकी कॉस्ट काफ़ी सस्ता था। आई थिंक 250 के अराउंड था। आई एम नॉट श्योर राइट नाउ क्या प्राइस होगा, बट दे वर क्वाइट चीप। और ये पूरा सेट मिला था मुझे, अपर और लोअर। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्लव्स। ये भी मैं इंडिया से लाया हूँ और डेकाथलॉन से सेम। इसके साथ इसकी अच्छी बात ये है कि इसमें अंदर पूरा फर और वार्मर लगा हुआ है, और ये क्वाइट वर्क कर जाते हैं। पर ये इतने इफ़ेक्टिव नहीं है जैसे अगर मैं इसको विस्लर लेके जाऊँ जहाँ पे स्नोबोर्डिंग होती है प्रॉपर, वहाँ पे आपको अच्छे ग्लव्स चाहिए होते हैं। वहाँ पे ये मैं पहन के गया था ग्लव्स विस्लर में, जहाँ पे स्नोबोर्डिंग करते हैं, स्कीइंग करते हैं, तो वहाँ पे ये इतने इफ़ेक्टिव नहीं थे। उसके बाद आती है इम्पॉर्टेंट कैप। ये भी मेरी इंडिया वाली ही चल रही है। ये मैं डेकाथलॉन से लाया था। इसके अंदर फर लगी हुई है,
पर इसके अंदर जब मैंने शुरू में यूज़ करने लगा तो इसमें विंड का फैक्टर थोड़ा सा आ रहा था, तो ये उसको कवर करने के लिए मैं ये वेडजी के इनर्स लेके आया था पहनने के लिए। और ये हेड गियर टाइप यूज़ हो जाता है, आप इसको पहले सिर पे पहनिए, इसके ऊपर से कैप डाल लीजिए तो आपकी विंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है जैकेट। जो मैं जैकेट इंडिया से लेके आया था वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी, मैंने 2 दिन डाली थी, पर दोनों दिन मुझे ठंड लग रही थी उसके अंदर, तो फिर मैंने ये जैकेट ली ज़ारा की, और ये मुझे पड़ी थी अराउंड $120 की। और इसकी खास बात ये है कि ये पफ्ड है, और प्लस इसके अंदर जो है नायलॉन के आई थिंक इसके अंदर फिलिंग है। और इसको लेने के बाद मेरे को कभी भी जितना मर्जी एक्सट्रीम वेदर हो जाए कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। कनाडा बहुत ही बड़ा कंट्री है, ये डिवाइडेड है काफ़ी प्रोविंसेस में, डिपेंड करता है आप कौन से प्रोविंस में रह रहे हो। अब आप जैसे देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द जो मेरा गियर है वो इंडिया से ही है, अपार्ट फ्रॉम द जैकेट। तो I can survive on this stuff like in any kind of winter in British Columbia, like if we talk about lower mainland Vancouver Surrey तो मेरा आराम से हो जाता है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे वेदर में रह रहे हैं जैसे कि ओंटारियो, क्यूबेक और विनीपेग, ऐसे रिमोट कंडीशंस में रह रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली गियर्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर हाँ ये बात है कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं टू सर्वाइव इन विंटर, जैसे आप लैंड हो रहे हो और इमीडिएटली वहाँ स्नो हो रही है, तो आपके गियर्स चल जाएंगे पर लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। तो जैसे आप आ रहे हैं तो धीरे धीरे आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गियर्स में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है ताकि आप विंटर्स को एंजॉय कर सको। और आई विल सजेस्ट कि वेदर जैसा भी हो आपके गियर्स अच्छे होने चाहिए ताकि आप उस वेदर को एंजॉय कर सको। होप करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ कनाडा से रिलेटेड और कनाडा के रिलेटेड हमारी घूमने फिरने की वीडियोस हम यहाँ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाय बाय।